दोस्तों अगर आप लोगों ने गुल्ली बुली और आईफोन वाली चुड़ैल हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरे तरीके समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि गुल्ली बुली और सॉन एक लड़की का आईफोन छीन लेते हैं और उसे मार कर एक कुएं में फेंक देते हैं, लेकिन वो लड़की एक खूंखार चुड़ैल बन चुकी है। वो चुड़ैल गुल्ली बुली के घर जाती है और सॉन का पैर पकड़कर वहाँ से घसीट कर उसे लेकर चली जाती है। बुल्ली ये सब देख लेता है और फिर गुल्ली बुली सॉन को बचाने के लिए उस चुड़ैल का पीछा करते करते एक पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं, जिस कब्रिस्तान के गेट पर सॉन का पैंट लटका हुआ होता है। और अब आगे देखिए। गुल्ली बोलता, गुल्ली इसके अंदर से तो भयानक रोने की आवाजें आ रही है और इस दरवाजे पर तो सॉन का पैंट भी लटका हुआ है, जरूर सॉन किसी बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ है। गुल्ली बोलता, बुल्ली हमें जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना पड़ेगा। तुम्हें शायद पता नहीं है कि हमारी एक गलती हम सभी की जान ले लेगी। बुल्ली बोलता, तो क्या करे गुल्ली, क्या हम लोग सॉन को इसी तरह मरते हुए छोड़ दें? गुल्ली बोलता, नहीं बुल्ली, हमारे होते हुए सॉन को कोई छू भी नहीं सकता और ऐसे भी हम लोग ने पहले बड़े बड़े मॉन्स्टरों का सामना कर चुके हैं, तो ये चुड़ैल किस खेत की मूली है? बुल्ली बोलता है, तो अपनी बकवास बंद करो गुल्ली और जल्दी से सॉन को बचाने का कुछ आइडिया सोचो। गुल्ली बोलता है, सबसे पहले तो हमें इस कब्रिस्तान के अंदर जाना होगा, वो भी बिल्कुल चुपचाप, ताकि उस चुड़ैल को पता ना चले कि हम लोग इस कब्रिस्तान के अंदर आ चुके हैं। बुल्ली बोलता, तो ठीक है, हम लोग को इस कब्रिस्तान का धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर चले जाना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली कब्रिस्तान के दरवाजा को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन दरवाजा तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। गुल्ली बोलता, गुल्ली तुम तो बोल रहे थे कि हम लोग इसके अंदर बहुत आसानी से चले जाएंगे, लेकिन ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। गुल्ली बोलता, बुल्ली तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं पहले चोर था और मैं लोगों के घरों में घुस करके चोरियां किया करता था, और जिस घर का दरवाजा नहीं खुलता था मैं उस घर के ऊपर से चला जाता था, और अब हमें भी इस दरवाजे के ऊपर से जाना होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली उस दरवाजे के ऊपर चढ़ जाते हैं। गुल्ली तो ऊपर से नीचे कूद जाता है, लेकिन बुल्ली ऊपर से नीचे आने में काफी डर रहा है। गुल्ली बोलता, बुल्ली अब जल्दी से नीचे आ जाओ, अब तुम इतना भी क्या सोच रहे हो? बुल्ली बोलता, गुल्ली मुझे ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है। गुल्ली बोलता, कुछ भी नहीं होगा बुल्ली, बस तुम जल्दी से नीचे कूद जाओ, क्या तुम बच्चों के जैसा डर रहे हो? बुल्ली बोलता, नहीं गुल्ली मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं नीचे नहीं कूद पाऊंगा। गुल्ली बोलता, अगर तुम नीचे नहीं आए तो मैं ऊपर आकर तुम्हें नीचे धक्का दे दूंगा। तभी अचानक से बुल्ली का पैर फिसलता और वो नीचे गिर जाता है। गुल्ली बोलता, बुल्ली कहीं तुम्हें जोरों की चोट तो नहीं लग गई? बुल्ली उठकर खड़ा होता है और बोलता है, मुझे चोट तो नहीं लगी, पर ये बत्ती किसने बुता दी? गुल्ली बोलता, बत्ती किसी ने नहीं बुताई, बल्कि तुम्हारे मुंह में कद्दू फंसा हुआ है, रुको अभी मैं इसे निकालता हूँ। गुल्ली बोलता, गुल्ली अब तो हम लोग इस कब्रिस्तान के अंदर आ चुके हैं, अब हम लोग को क्या करना चाहिए? गुल्ली बोलता, हमें अब पूरे कब्रिस्तान की तलाशी लेनी होगी, क्योंकि इसी कब्रिस्तान के अंदर उस चुड़ैल ने सॉन को लाई है। लेकिन एक बात का याद रखना बुल्ली, अगर हम लोग ने जरा सा भी आवाज कर दिया इस कब्रिस्तान के अंदर तो हम लोग के साथ कुछ भी हो सकता है। बुल्ली बोलता, हाँ गुल्ली मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तभी वहाँ पर किसी के चलने की आवाज आने लगती है। गुल्ली बुल्ली ये सुनकर काफी डर जाते हैं। गुल्ली बोलता, बुल्ली लगता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, हमें जल्दी यहाँ से कहीं छिपना होगा। बुल्ली बोलता, वो देखो गुल्ली वहाँ पर एक झाड़ी है, हम लोग उसी झाड़ी में जाकर छिप जाते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली उस झाड़ी में जाकर छिप जाते हैं। गुल्ली बोलता, ये क्या, ये तो एक गुड़िया है और ये तो चल भी रही है, आखिरकार गुड़िया में जान आ कैसे सकता है? गुल्ली बोलता है, इस गुड़िया पर बुरी शक्तियों का कब्जा है, इसीलिए ये गुड़िया चल फिर रही है, और मुझे तो ये लगता है कि ये गुड़िया हम दोनों को ही खोजने के लिए यहाँ पर आई है, इसीलिए मैं तो बोलूंगा कि तुम बिल्कुल शांत रहना, वरना इसे पता चल जाएगा। गुल्ली बुल्ली बिल्कुल शांत होकर गुड़िया को छिपकर देख रहे होते हैं और ये गुड़िया भी इधर उधर गुल्ली बुल्ली को खोज रही है। तभी बुल्ली कुछ ऐसा कर देता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। गुल्ली बोलता, आखिरकार तुमने ये क्या कर दिया बुल्ली? अब वो श्रापित गुड़िया समझ गई होगी कि हम लोग यहीं पर छिपे हुए हैं। बुल्ली बोलता, अब हम लोग क्या करेंगे गुल्ली, जल्दी कोई आइडिया बताओ। गुल्ली बोलता, हम लोग को यहाँ से भागकर उस पेड़ के पीछे जाकर छिप जाना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली उस श्रापित गुड़िया के वहाँ पर आने से पहले उस पेड़ के पीछे जाकर छिप जाते हैं और वहाँ से छिपकर उस गुड़िया को देखने लगते हैं, लेकिन वो श्रापित गुड़िया तो अब दिख ही नहीं रही, पता नहीं वो कहाँ चली गई। और फिर गुल्ली लपक कर जाता है और उस श्रापित गुड़िया का गला को दबाने लगता है। बुल्ली बोलता, गुल्ली इसे छोड़ना मत, नहीं तो अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो उसका अंजाम तो तुम्हें पता ही है। हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, रुको अभी मैं इसे बताता हूँ।
और फिर गुल्ली उस श्रापित गुड़िया पर घूसों की बरसात करने लगता है। गुल्ली बोलता गुल्ली इससे काम नहीं चलने वाला, और फिर गुल्ली वहां पर पड़ा हुआ डंडा उठाता है और उस श्रापित गुड़िया को जोरदार मारता है। गुल्ली बोलता चलो अब इसका खेल तो खत्म हो गया, अब हमें आगे चलना चाहिए क्योंकि हमें सोन को जल्दी से जल्दी खोजना होगा। गुल्ली बोलता हाँ गुल्ली, पता नहीं आखिरकार वो चुड़ैल सोन का क्या हाल की होगी, लेकिन गुल्ली एक बात का ध्यान रखना, ये सालों से बंद एक पुराना कब्रिस्तान है और यहाँ पर बहुत सारे भूतों चुड़ैलों का साया भी है। अभी तो तुमने देखा है कि एक श्रापित डॉल को हम लोगों ने कैसे सबक सिखाया, इसीलिए मैं तो यही बोलूंगा कि हमें चुपचाप सोन को खोजकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन को खोजने के लिए कब्रिस्तान के और अंदर चले जाते हैं। वो दोनों कुछ दूर आगे जाते हैं तो वहाँ पर एक ताबूत पड़ा हुआ रहता है और वो ताबूत धीरे धीरे हिल भी रहा है, जैसे लग रहा है कोई उसमें बंद है और उसमें से कोई बाहर आना चाहता है। बुल्ली बोलता वो देखो गुल्ली, वहाँ पर एक ताबूत है, मुझे लगता है कि सोन इसी ताबूत के अंदर है। गुल्ली बोलता हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, देखो ये ताबूत धीरे धीरे हिल भी रहा है। बुल्ली बोलता तो चलो गुल्ली हम लोग आगे बढ़कर सोन को बाहर निकालते हैं। एल्विस भाई! Run. गुल्ली रुकना मत, हमें जल्दी कहीं पर छिपना होगा। और वो कंकाल भी गुल्ली बुल्ली का ही पीछा कर रहा है। गुल्ली बुल्ली आगे जाकर छिप जाते हैं और वो कंकाल भी वहां से चला जाता है। बुल्ली बोलता गुल्ली हम लोग ने अपनी जान बहुत ही मुश्किल से बचाई है और अब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हमें बाबा को बुलाना चाहिए। गुल्ली बोलता हाँ बुल्ली मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, हम लोग बाबा के बिना इन सभी का सामना नहीं कर सकते। चलो बुल्ली हम लोग तुरंत यहाँ पर बाबा को लेकर आते हैं। गुल्ली बोलता गुल्ली क्या बाबा इस वक्त घर पर होंगे, क्योंकि बाबा इस समय रात के वक्त भूतों और चुड़ैलों का शिकार करने के लिए भूतिया जंगल में जाते हैं और मुझे तो लगता है कि बाबा इस वक्त घर पर नहीं होंगे। गुल्ली बोलता हाँ बुल्ली ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन हमें एक बार बाबा के घर पर जाकर देखना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली बाबा के घर पे जाने के लिए जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो वो लोग देखते हैं कि दो कंकाल सोन को वहाँ से लेकर कहीं जा रहे होते हैं। गुल्ली बुल्ली ये देखकर वहीं पर रुक जाते हैं। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा सोन का, क्या गुल्ली बुल्ली सोन को बचा पाएंगे या फिर सोन को बचाने के लिए बाबा को आना पड़ेगा, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 4 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे का अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।